अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान भी हैं और सियासत में उनकी बड़ी गहरी नज़र और उनका बड़ा एक अहम मुकाम है। हॉर्स ट्रेडिंग के भी बादशाह रहे और दबंग सियासतदान भी हैं। उन्होंने एक ऐलान किया है कि आइंदा हम आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो उनके ऐलान को इसलिए मैं तरजीह दे रहा हूँ और इस पर प्रोग्राम हम कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जिस शख्सियत का इंतखाब किया है वो शख्सियत बिजनेस टाइकून भी है। जिस पार्टी में गई उसी पार्टी को आज़ाद कश्मीर में मनवाया। वो शख्सियत कोई और नहीं है, सरदार तनवीर इलियास हैं। बहुत मशहूर हस्ती हैं। आप इस्लामाबाद में जाएं तो वहाँ पे सेंटोरस उनका एक मार्केट है, मतलब उसको कह सकते हैं आपके एक ही जगह पे तमाम चीज़ें, खाने पीने से लेकर रिहाइश तक तमाम सहूलियात वहाँ पर मौजूद हैं। और एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पर, फूड जो है मार्केट है वहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं। चलें, ये तो उनका एक रहा बिजनेस। लेकिन अब मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जब वो सियासत में आए तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उन्होंने अपनी सियासत को शुरू किया और आ गए और छा गए की स्ट्रेटजी पर उन्होंने अमल किया। उनकी जो थी सबसे पहली अपॉइंटमेंट वो थी एज अ चेयरमैन इन्वेस्टमेंट बोर्ड पंजाब हुकूमत जब बुज़दार हुकूमत थी तो उस वक्त वो चेयरमैन थे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। बाद उन्होंने सियासत पे काम किया आज़ाद रियासत जम्मू कह रहा हूँ, आज़ाद रियासत कश्मीर में। तो वहाँ पर उन्होंने ऐसी सियासत का जो अमल था वो अपनाया कि वो एक छोटे बच्चे से लेकर और एक बुजुर्ग तक एक एक शख्स उनको जानता है। आज़ाद कश्मीर में कोई ऐसा शख्स नहीं जो सरदार तनवीर इलियास से वाकिफ ना हो। जब तक वो बिजनेस टाइकून थे सिर्फ, तब तक शायद लोग उनको ना जानते हों, उनका नाम ना जानते हों। लेकिन जब से वो सियासत में आए तो लोग उन्हें जानना शुरू हुए। यहां पे एक चीज मैं ऐड करूंगा, वो ये है कि इस सब का सेहरा उनकी सोशल मीडिया पर मीडिया टीम पर जाता है। हम लाहौर में बैठे हैं, हमें इससे कबल कौन हुकूमत बना रहा था, कौन किस तरह की सियासत कर रहा था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए वहां तक अपने सोर्सेज से तक रसाई करनी पड़ती थी। यहां पे हमें घर बैठे जो आज़ाद कश्मीर की सियासत के रुख हैं, खासकर सरदार तनवीर इलियास की, वो हमें इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि उनकी एक सोशल मीडिया व मीडिया टीम जो है वो एक बड़ी तगड़ी टीम है। और उस टीम में एक बहुत काबिल समझ ले गुफ्तगू और काबिल जिक्र जो शख्स हैं वो अताउर रहमान अब्बासी हैं। मैं उनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, हार्ड वर्कर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ये इन पे भी बात करेंगे, इनके साथ मुलाकात भी करेंगे और इनके साथ बैठकर पॉडकास्ट भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको सरदार तनवीर इलियास साहब के बारे में मजीद बताना चाहता हूँ। चेयरमैन बोर्ड इन्वेस्टमेंट के बाद वो आज़ाद कश्मीर में उन्होंने जब सियासत की तो वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बने। जब वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बने उसके बाद रजीम चेंज के जरिए उनको उतारा गया, अदम एतमाद के जरिए उनको हटाया गया, कोर्ट फैसले के जरिए उनको हटाया गया। तो उसके बाद जो है उन्होंने IPP को ज्वाइन किया, जो जहांगीर तरीन साहब ने एक पार्टी बनाई जो चंद रोज चली। अभी भी उनके MNAs मौजूद हैं। किसी की दिल आजारी से कबल पेशगी माजरत चाहता हूँ। ये यहाँ पे पंजाब में लाहौर में उनके जो हैं वो MNAs मौजूद हैं। लेकिन उस पार्टी को वहां तक बूम नहीं मिला, वहां तक बूस्ट नहीं मिला जहां तक मिलना चाहिए था। तो आज़ाद कश्मीर में IPP की पहचान बनाई सरदार तनवीर इलियास साहब ने। अभी हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। IPP से अपनी राहें अलहदा करके उन्होंने अपनी राहें हमवार की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। सीनियर पार्लियामेंटेरियन है फरियाल तालपुर, उन्होंने उन्हें ज्वाइन करवाया। उसके बाद चंद रोज कबल उनकी मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी साहब से, कराची में बिलावल हाउस में वो उनसे मिले। वहां पर जब सरदार तनवीर इलियास मौजूद थे तो उनकी गर्मजोशी सदर आसिफ अली जरदारी साहब की देखने में आई कि उन्होंने वहां पर एक ऐलान किया आइंदा आज़ाद कश्मीर में हम हुकूमत बनाएंगे। और उसकी जो उनकी बात की जो बुनियाद है वो तमाम तर
سیاسی ورک ہے سردار تنویر الیاس صاحب کا. اور سردار تنویر الیاس ایک ایسی پرکشش شخصیت ہے کہ جو عطاء الرحمان عباسی وہ پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی اور دیرینہ ورکر ہیں. اور عطاء الرحمان عباسی جو ہیں وہ آج بھی سردار تنویر الیاس کے ساتھ موجود ہیں. ان کی سوشل میڈیا ورکنگ کر رہے ہیں, ان کی میڈیا ورکنگ کر رہے ہیں. تو سردار تنویر الیاس جو ہیں ان کی پاکستان پیپلز پارٹی میں آمد سے پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی سیاسی ارتقاء کے منازل کو جو آزاد ریاست کشمیر ہے وہاں پر تیزی سے طے کرے گی. سردار تنویر الیاس کے پاس بہت اچھی اچھی اسٹریٹجیز ہیں. وہ اپنی چھوٹے سے چھوٹے کام کو دنیا کو بڑا کر کے دکھانا جانتے ہیں. ویسے وہ بڑے کام کرتے ہیں. وہ سوشل ورکر بھی ہیں, سوشل جو ہے وہ سیاستدان بھی ہیں, اور سیاست میں آ کر انہوں نے اپنا ایک اچھا مقام بنایا ہے. اور وہ آج کل پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ آزاد کشمیر میں فعال بنانے کے لیے سرگرم عمل ہیں. بہت جلد ہم ان کے ساتھ ملیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ کس حد تک آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, اور آزاد ریاست جو کشمیر ہے اس کے جو باسی ہیں, جو وہاں کے رہنے والے مکین ہیں, ان کے بارے میں سردار تنویر الیاس کے پاس ان کی فلاح کے لیے, ان کی سہولیات کے لیے کون کون سے پلان ہیں